वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। रिसेंटली जो है वो लोकसभा ने जो है वो बिल पास किया है। तो ये टॉपिक जो है वो हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम ये डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से ऑलरेडी पूछा गया है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, हमारा 2005 में जो एक्ट सरकार लेकर आई थी। देखो प्री में जो है वो आपका ये ईयर इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले ध्यान रखना कि प्रीलिम्स में आपको जो है वो ये ईयर जो है वो पूछा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग में ईयर ऑलरेडी पूछे भी गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था और इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जहां पर टारगेट किया गया था। यह विजन अगर हम बात करें यहाँ पर कि डिजास्टर मैनेजमेंट को जो है वो एक 3 टायर स्ट्रक्चर से जो है वो मैनेज करना है प्रॉपर। इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि सेंट्रल लेवल पर यानी कि नेशनल लेवल पर थी, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पर जितनी भी जो है वो आपकी पॉलिसीज फ्रेम होगी विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट, जितने भी प्लान्स होंगे वो सभी जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएगी और इसको जो चेयर करते हैं दैट इज प्राइम मिनिस्टर। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको कौन चेयर करता है, तो याद रखना प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं। देन इसके बाद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, यानी कि जितनी भी स्टेट्स है वहाँ पर जो आपकी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनेगी उसको चेयर करेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट एट स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जो है वो लीड करेंगे, वो करेंगे लेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर प्रॉपर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है दैट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। जो आपका स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर प्लान्स बनकर आ रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करेगी। तो जब भी हमें क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रोल इन प्रमोटिंग गवर्नेंस, तो वहां पर हम इसको एज एन एग्जांपल अपने मेंस में ऐड कर सकते हैं। तो ये था बिल्कुल बेसिक अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। देन उसके बाद रिसेंट अमेंडमेंट की हम बात करेंगे। तो रिसेंट अमेंडमेंट में सबसे पहले तो हमें याद करना है कि ये जो रिकमेंडेशंस है वो फाइनेंस कमीशन ने दी कि जो अमेंडमेंट करनी है वो 15th फाइनेंस कमीशन, उन्होंने जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो रिकमेंड किया कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें जो है वो कुछ जो है वो जो मेन स्ट्रीम डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें जो आप डेवलपमेंट प्लान्स लेकर आ रहे हो तो उसके रिगार्डिंग कुछ जो है वो आप अभी जो है वो आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत है, और ये रिकमेंडेशंस जो है वो फाइनेंस कमीशन ने दी थी। देन उसके बाद जो है वो बिल जो है वो आपका लोकसभा में आया और फाइनली लोकसभा ने पास कर दिया बिल को। फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन से लिंक करता है, और अरविंद पनगरिया जी जो है अभी फाइनेंस कमीशन है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अपॉइंट करते हैं, इनको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन में, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। देन चेंजेस की अगर हम बात करें कि बिल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, तो वो हम एज एन फीचर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो है वो मेंस पे लिखने के लिए आ जाता है कि डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिसेंट अमेंडमेंट इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो अभी रिसेंट बिल के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है या फिर इसको लिंक करके जो डिजास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर क्या गया कि प्रिपरेशन ऑफ प्लान को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कैसे कर दिया गया? जो आपकी ट्रांसफर डिजास्टर प्लान मतलब कैसे कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट आप कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो प्लानिंग कर रहे हैं वो अभी एग्जीक्यूटिव कमेटीज के पास चले गई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं वही प्लानिंग करेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया। देन उसके बाद यहाँ पे एडिशनल फंक्शंस दिए गए हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, जिसमें यह कहा गया कि अब जो है वो देयर रिस्पेक्टिव लेवल्स, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर वो क्या करेंगे, एक्सेस डिजास्टर रिस्क, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट, रिकमेंड रिलीफ गाइडेंस। तो अभी क्या है कि ये तीनों के तीनों जो है वो काम वो करेंगे एक्सेट्रा, मतलब इसका तो और भी बहुत सारे काम है, लेकिन जो मेन है वो याद रखना है कि कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी जो है प्रोवाइड किए हैं रिस्पेक्टिव लेवल्स पर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। देन इसके बाद स्टेट एंड नेशनल डिजास्टर डाटाबेस जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा, यानी कि प्रॉपर जिस तरह से मॉनिटर करना है, फंड्स एलोकेट करना है, जितना पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, जितना आप खर्चा हुआ, ठीक है, जितनी असिस्टेंस आप दे रहे हो वो सभी का जो है वो प्रॉपर जो है वो डाटाबेस प्रोवाइड किया जाएगा। कितना नुकसान हुआ, कितनी लाइव्स गई, वो सभी का प्रॉपर जो है वो स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट नेशनल लेवल पर जो है वो एक डाटा जो है प्रिपेयर किया जाएगा, डाटाबेस जो है वो होना चाहिए। देन उसके बाद अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये बिल जो है वो एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू कंस्टिट्यूट अ सेपरेट अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज।
जो कि अपने कैपिटल रीजन में या फिर जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है विद लाइक म्यूनसिपल जहाँ पर जो है वो कॉर्पोरेशन है वहाँ पर जो है वो आप अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना सकते हैं। ऐसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ये बिल एम्पावर कर रहा है। अब देखो ये क्यों ऐसा कहा गया यहाँ पर, तो सबसे पहला कारण आता है कि अर्बन डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, अर्बन फ्लड्स, ठीक है। अर्बन डिजास्टर्स में आप फायर एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। रिसेंट दिल्ली में अगर हम बात करें जो आपका जो फ्लड्स देखे गए थे, ठीक है, जहाँ पर जो है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ हुई थी, तो ये काफ़ी कंसर्न रहता है। फिर उसके बाद अर्बन डिजास्टर में फ्लड्स तो एक हो गया, आप फायर्स का एग्जांपल बता सकते हैं, बिल्डिंग्स पे फायर्स आग लग रही है, बिल्डिंग्स के कोलैप्स होने का जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू बन रखी है उनके उसमें जो क्राइसिस देखे जा रहे हैं, फायर का बहुत कॉमन एग्जाम्पल रहता है। और लास्ट ईयर हुआ भी था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है वो आग लगी थी, फिर बच्चों ने जो है वो जंप करके वहाँ से, इवन हिमाचल का एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं, परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगी थी, तो वो भी अर्बन एरिया से लिंक करता है कहीं ना कहीं। तो ये अर्बन डिजास्टर्स है, तो इनको एड्रेस करने के लिए जो है वो यहाँ पर अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाने का भी जो है वो बिल जो है वो एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को। देन उसका फंक्शंस यहाँ पे स्पेशल एक फंक्शन एक पावर जो ऐड की गई वो की गई कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स भी होगी। लाइक जैसे आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है एनडीआरएफ, वैसे ही एसडीआरएफ होगी। और एसडीआरएफ बनाने का जो है वो अभी स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंस्टिट्यूट कर सकती है एसडीआरएफ को भी, प्लस साथ में उसके एंड डिफाइन इट्स फंक्शंस एंड टर्म ऑफ सर्विस की जो टर्म्स होंगी, फंक्शंस होगी, वो सभी भी जो है वो डिस्कस कर सकती है। देन उसके बाद यहाँ पर बात की गई साथ में कि एक तो आपका यहाँ पर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है और हाई लेवल कमेटी, ये दोनों कमेटीज को एक तरह से स्टेटरी स्टेटस जो है वो दिया गया, स्टेटरी स्टेटस यहाँ पर दिया गया। और साथ में याद रखना है कि जो आपका ये एनसीएमसी है यानी कि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ये एक तरह से नोडल बॉडी है, नोडल बॉडी की तरह काम करती है फॉर मेजर डिजास्टर्स, जितने भी मेजर डिजास्टर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग जो है वो ये काम करती है। प्लस हाई लेवल कमेटी की अगर हम बात करें तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है टू स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग डिजास्टर। तो हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बैठती है, कितना पैसा देना है, क्या करना है, तो उस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि पैसा जो है वो हाई मेंबर से डिसाइड करते हैं किसको कितना देना है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली अलाइड के अगर मेंस की बात करें तो वहां पर क्वेश्चन बन सकता है विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, या फिर जो अभी रिसेंट बिल है उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगर आप हमारे साथ हमारी लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्रैश कोर्सेज ऑफ हाई कोर्ट एंड पुलिस एग्जाम, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो इनिशिएटिव है रिगार्डिंग मेंस आंसर राइटिंग वो भी चल रहा है, जिसमें हम GS 2 पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमारा GS 3 का टारगेट रहेगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।